हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं जी एमसीक्यूज़ का पेपर आपका 2021 का 2021 का पेपर है ये फर्स्ट टाइम का। इसमें देखते हैं जी हमसे क्या एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो गिवन है कहा जा रहा है हमें जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में यहाँ बताना है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है जी सर्कल जी ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है, एक्स के अंदर एक्स की जगह पे दोबारा 1/x स्क्वायर पुट करना है। तो ये बन जाएगा 1/x 4। तो ऊपर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स की पावर 4 इसका जो राइट ऑप्शन है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर आप -x पुट करें तो वो माइनस कॉमन आ जाए, तो वो ऑड फंक्शन होता है। अगर -x की जगह पे रिप्लेस करने से, x की जगह पे रिप्लेस करने से पॉजिटिव हो जाए, x ख़त्म हो जाए, माइनस ख़त्म हो जाए, तो फिर उसे कहते हैं आपका जो है वो इवन फंक्शन। तो अब इसे माइनस पुट करके देख लेना, ये आपका ऑड फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी साइन हाइपरबोलिक 2x। इसका डेरिवेटिव बताना है। तो डेरिवेटिव अगर इसका देखा जाए तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो जो है आपके पास आ जाएगा, साइन का साइन ही होता है और बेस का अलग से लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका ये बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव लें। स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या होता है, 1/2 पावर नीचे, पावर में एक कम। तो जब एक कम करेंगे -1/2 आएगा, 3/2 नहीं आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल है, इसका डेरिवेटिव लेना। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, पावर का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, e⁻2√x। और पावर का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 2 पावर नीचे, पावर में एक कम, यानी आपका ये सी जो राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है, अब उसके बाद 6 देखते हैं। सीरीज़ दे रखी है, मैक्लैरेन सीरीज़ को एक्सपेंड किया हुआ है, बताना ये किसकी सीरीज़ है। तो ये आपकी जो सीरीज़ है, यह सीरीज़ एक्सपोनेंशियल की है। एक्सपोनेंशियल को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है जी लॉग एक्स और नीचे एक्स है। लॉग एक्स है, साथ में डेरिवेटिव दिया हुआ है उसका 1/x। तो जब भी किसी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव दिया होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं पावर रूल, e⁻log x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऊपर लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जब भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये कैंसिल, बाकी x बच जाएगा। तो जब x बचेगा तो उसका डेरिवेटिव कितना आता है, x²/2। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। साइन x और कॉस x, इसका इंटीग्रेशन लेना। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने देखना साथ इसका डेरिवेटिव तो नहीं दिया हुआ कहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस ही होता है। तो जब साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, sin²x/2। x e⁻x, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आइलेट रूल यूज़ करेंगे। तो x पहले आ जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन सेम होता है, -e⁻x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, यानी डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। e⁻x का नेक्स्ट स्टेप में जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो फिर से सेम आ जाएगा e⁻x। ये आंसर बनेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म बताना है जी। इंटरसेप्ट फॉर्म किसके इक्वल होती है, x/a + y/b = 1 होता है, 0 नहीं होता। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अच्छा जी, डिस्टेंस बताना है पॉइंट का x एक्सिस से। तो किसी पॉइंट के x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा 7 इज़ द राइट ऑप्शन। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर y एक्सिस से पूछता तो 3 था आंसर, x एक्सिस से पूछ रहा तो 7 है। स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, यहाँ हमने स्लोप बताना है दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऊपर भी 7 आ जाएगा, नीचे भी 7 आ जाएगा, कट होके 1 आ जाएगा। 3/2 इज़ नॉट द सोल्यूशन। 3/2 किस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। 3/2 को पुट करके देख लें, 3 + 2 > 2 होते हैं, और 5 > 2 है। ठीक है, यहाँ अगर पुट करो 3 - 2 1 आता है, और 1 से ग्रेटर नहीं होता, ये इसका सही ऑप्शन होगा। सेंटर बताना है, सेंटर होता है एच के सेंटर होता है, माइनस फार्मूले का है, और ये बन जाएगा 1
और इधर से माइनस का 3 आ जाएगा। 1 - 3 इज़ द राइट ऑप्शन। फोकस ऑफ अ पैराबोला, फोकस बताने इसका जी, फोकस जो होगा इसका वो क्या होगा, ये राइट पैराबोला है तो इसलिए इसका फोकस पॉजिटिव होगा, ये आ जाएगा A0, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है इसलिए A0 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी रेडियस, रेडियस का फार्मूला बताने, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, तो ये इसका फार्मूला होता है रेडियस फाइंड करने का। सेंटर होते हैं -G और -F और रेडियस इसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है जी, हमने इसे सॉल्व करना है। अच्छा, K क्रॉस I है, अगर साइक्लिक ऑर्डर में देखा जाए तो K क्रॉस I इक्वल होता है J के, तो यहाँ 2J बन जाएगा और इधर भी 2J है, 2 2 4 होता है और J डॉट J जो होता है वो इक्वल टू 1 होते हैं, तो 4 सिर्फ आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो ये 1 आयोटा प्लस 1J 1I प्लस 1J प्लस 1 की है, तो इसको डिवाइड किस पे करना होता है, इसकी मैग्नीट्यूड पे, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 300, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव वाला। उसके बाद पैरेलल वेक्टर बताना है जी, पैरेलल वेक्टर, ये 2 वेक्टर पैरेलल है, अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो हमने बताना है अल्फ़ा किसके इक्वल होगा। तो जब भी 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ठीक है, स्केलर मल्टीपल का फार्मूला लगाओगे तो ये आपके कंपेयर करने के बाद माइनस का आई थिंक 50 आ जाएगा, इसे सॉल्व करके माइनस का 15 आ जाएगा। तो ये आपके जी थे क्वेश्चन 2000 जो है 21 का फर्स्ट टाइम का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।